हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। आज हम वैद्युत रसायन के न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। अब आप लोग पूछोगे फर्स्ट पार्ट कहाँ है, तो हमने फर्स्ट पार्ट देख रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप लोग देख लेना। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। जो भी हमारे न्यूमेरिकल बचे हैं हम सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2.1 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों को 0.5 एन यहाँ पे क्या है, नॉर्मलता, विलयन में रखने पर विलयन का प्रतिरोध 25 ओम पाया गया। विलयन की विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। अब आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया। अब इसमें पता चला कि हमसे क्या क्या पूछा है क्या नहीं। अब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम पहले क्या करेंगे, यानी सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें वैल्यू दी होती है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या हमें निकालना है, क्वेश्चन हमें दे क्या रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, तो पहले हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2.1 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यहाँ पे दूरी क्या है, यानी एल। तो एल बराबर कितनी दी है, 2.1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, तथा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो इलेक्ट्रोडों को 0.5 नॉर्मलता विलयन में रखने पर, यानी ये नॉर्मलता दी है, यानी क्या दिया है, एन बराबर। तो एन बराबर क्या दिया है, 0.5 विलयन में रखने पर विलयन का प्रतिरोध, जो विलयन का प्रतिरोध था वो कितना, 25 ओम पाया गया। तो प्रतिरोध को किससे डिफाइन करते हैं, आर से। तो आर बराबर हमें क्या दिया है, 25 ओम। अब क्या है, पाया गया विलयन की, यानी विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता हमें निकालनी है। विशिष्ट चालकता को किससे लिखते हैं, के से। तो के बराबर हमें निकालना है, और क्या निकालना है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा ई क्यू, ये हमें निकालना है। हमसे दो चीज़ें पूछी हैं और वैल्यू दी हैं। अब हम इसके फॉर्मूला लिखेंगे, यानी हमें जब फॉर्मूला पता नहीं होंगे तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। अब इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकता का होता है कापा बराबर 1/रो, इसे कापा बोलते हैं। कापा बराबर 1/रो। अब रो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमें रो का मान नहीं दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले रो का मान निकालेंगे। अब रो बराबर क्या होता है, तो रो बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन एल। अब ये होता है, तो हम सबसे पहले रो का मान निकालेंगे। जब हमें रो का मान पता चल जाएगा तो हम कापा का मान निकालेंगे। जब हमें कापा का मान पता चल जाएगा फिर हम निकालेंगे तुल्यांकी चालकता। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या दिया है, रो बराबर। तो रो बराबर हम क्या करेंगे, रो बराबर आर का मान हमें कितना दिया है, 25 ओम। तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू ए का मान हमें कितना दिया है, 4.2 अपॉन लंबाई कितनी दी है, 2.1, ये दी है लंबाई। अभी क्या करेंगे हम, अब जब पॉइंट से, यानी पॉइंट बराबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी, तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब काट देंगे इसे, 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 दूनी 50, तो क्या हो जाएगा 50, यानी रो का मान कितना निकल कर आ गया, 50। अब हमें रो का मान पता चल गया तो हम इसमें विशिष्ट चालकता का मान निकाल लेंगे, यानी कापा का मान अब निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से करेंगे कापा बराबर 1/रो। अब इसमें क्या दिया है, 1/रो, यानी 1/रो का मान कितना दिया है, 50। अब जब हम 50 से 1 के लिए भाग देंगे तो आ जाएगा 0.02। कैसे आएगा, यानी हम यहाँ पे
पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, तब भी कम रहेगा क्योंकि 50 से 10 जाएगा नहीं। तो हम यहाँ भी 0 लगा लेंगे और यहाँ भी 0 लगा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100। तो 50 दूनी 100 यानी 100 बार में, तो ये चला जाएगा 0.02 बार में चला जाएगा। अब हमें कापा का मान पता चल गया 0.02। अब हमें इस कापा का मान पता चल गया। अब हम निकालेंगे तुल्यांक की चालकता। क्या है? रो का मान हमें निकालना है और ये किसका मान है? कापा का मान। अब हम किसका निकालेंगे? तुल्यांकी चालकता का। तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होता है? लैम्डा EQ बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन n। यानी यहाँ पे क्या है? नॉर्मलता। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे, कापा का मान हमें कितना दिया है? 0.02 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता का मान कितना दिया था हमें? 0.5। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप लोग भी सॉल्व किया करो, क्योंकि आपकी जब कैलकुलेशन स्पीड तेज़ होगी तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। जब आप न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप न्यूमेरिकल जब सीख जाओगे और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, हम यहाँ एक 0 लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ लगा लेंगे। अब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 0, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर 100 आ जाएंगे। अब काट पीट करेंगे, यहाँ से हम ये 2 0 से ये 2 0 काट देंगे। अब कितना बचा? 100। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और एक 0 बचा, यहाँ आ गया। अब कितने बचे? यानी 2 और 20 बचे गुणा में, तो कितना आ गया? लैम्डा EQ बराबर 2 गुणा 20। तो अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? लैम्डा EQ बराबर 20 दूनी 40। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स 1। तुल्यांक इनवर्स 1 ये आपका मात्रक होता है किसका? तुल्यांक की चालकता का। और यही आपका आंसर निकल कर आ गया। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? 6.3 सेंटीमीटर की दूरी तथा 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों को 0.5 N नॉर्मलता विलयन में रखने पर विलयन का प्रतिरोध 25 ओम पाया गया। विलयन की विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है। इसमें अभी हमें वही पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें पहले वैल्यू को लिख लेना है, हमें क्या क्या दिया है। तो हम क्या करेंगे? हमें L बराबर कितना दिया है? 6.3 सेंटीमीटर और क्या दिया है? 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A बराबर, यानी क्षेत्रफल कितना दिया है? 2.1। और क्या दिया है? इलेक्ट्रोडों को 0.5 N यानी नॉर्मलता यहाँ पर कितने दी है? 0.5 और रखने पर विलयन का प्रतिरोध यानी R बराबर कितना दिया है? 25 ओम। और क्या दिया है? विलयन की विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता निकालनी है। विशिष्ट चालकता को किससे लिखते हैं? कापा से, यानी कापा बराबर होता है 1/ρ। तो यानी हमें कापा बराबर निकालना है, यहाँ पे हमें कापा बराबर निकालना है। और हमें लैम्डा EQ यानी तुल्यांक की चालकता भी हमें निकालनी है। अब हमें रो का मान इसमें नहीं दिया है, तो पहले हम रो का मान निकालेंगे। तो रो का मान कैसे निकालेंगे? कापा बराबर यानी रो बराबर, यहाँ पे होगा रो बराबर R इंटू A/L। तो क्या हो जाएगा? R का मान कितना दिया है? 25 इंटू A का मान कितना दिया है? 2.1 अपॉन L का मान दिया है 6.3। अब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद सेम संख्या है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इसे काट देंगे। अब ये 21 से कट जाएगा, यानी 21 से कम 21 और 21 तियाँ 63। कितना बचा? 25/3। अब 3 से हम 25 के लिए भाग देंगे, तो कैसे देंगे? यानी 3 अट्ठे 24, यानी 3 अट्ठे 24। यहाँ पे कितना बचा? 1। अब 1 यानी यहाँ पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेंगे। 0 लगा के कितना हो गया? अब 10। तो कितना आ जाएगा? 3 तियाँ 9। अब कितना बचा? 1। तो पॉइंट के बाद निकलता ही रहेगा और सेम संख्याएं आती रहेंगी, यानी 3 3 से ही कटता रहेगा। अब इसे निकाल के बताएं। अब आप लोग होशियार हो गए हो, अब बच्चों वाली हरकत करोगे। कैसे? ऐसे निकालते हैं, 25 का हम भाग देंगे किससे? 3 से। तो कैसे करेंगे? 3 अट्ठे
24, यहाँ पे आया 24। अब इसे घटाएंगे, 1 बचा। अब पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा लिया। अब 3 तियाँ 9, और फिर से हम घटाएंगे तो 1 बचा। फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाते ही रहेंगे, तो फिर भी आएगा 3। तो हम इतना ही ले लेंगे 8.3, इतना से ही हमारा काम चल जाएगा। तो रो का मान कितना निकल कर आ गया, 8.3। तो अब हम कापा का मान निकालेंगे। तो कापा बराबर होता है 1/रो। तो कापा बराबर हो जाएगा 1/रो का मान कितना, 8.3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। अब ये कोई सी भी संख्या किसी से नहीं कट रही है पूरी। तो जब हम इससे इसके लिए भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.12 यानी 0.120 ओम इनवर्स 1। ये किसका मान निकल कर आ गया हमारे पास, कापा का मान निकल कर आ गया, यानी विशिष्ट चालकता का। अब हम किसका निकालेंगे, तुल्यांकी चालकता का मान। तो तुल्यांकी चालकता का क्या सूत्र होता है, लैम्डा EQ बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता यानी n। अब हम इसको सूत्र में सारे मान रख देंगे। तो क्या करेंगे, लैम्डा EQ बराबर कापा का मान कितना दिया है, 0.120 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता का मान कितना दिया है, 0.5। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 3 0 लगा लेंगे, यानी 1000 यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1000 हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ 1 0 लगा लेंगे। अब इसे काट पीट कर देंगे, यहाँ कितने 3 है, 3 0 से यहाँ 3 0 काट देंगे। अब कितना बचा, यहाँ 10। अब 5 से काट देंगे, कैसे कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब इससे इसकी गुणा कर लेंगे, कितना बचा, लैम्डा EQ बराबर बचा 120 गुणा 2। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, और ये 1 0 यहाँ आ जाएगा। और इसका मात्रक अभी हमने बताया था कितना होता है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स 1, यानी तुल्यांक इनवर्स 1। ये मात्रक होता है किसका, तुल्यांकी चालकता का। उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये आपके न्यूमेरिकल हर साल आते हैं इन टॉपिक से। ये टॉपिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये टॉपिक तैयार कर लेने हैं। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, 298 केल्विन ताप पर 0.20 mkcl बिलियन की विशिष्ट चालकता 0.0248 सेंटीमीटर इनवर्स 1 है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या क्या करना है, तो पहले हम वही वैल्यू लिख लेंगे, यानी टेम्परेचर ताप बराबर कितना दिया है, 298 केल्विन। और क्या दिया है, मोलरता। तो मोलरता कितनी दी है, m बराबर कितना दिया है, 0.20। और क्या दिया है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को अभी हमने किससे लिखा था, कापा से। तो कापा बराबर क्या है, 0.0248 सेंटीमीटर इनवर्स 1। और हमें मोलर चालकता निकालनी है, तो मोलर चालकता को किससे लिखते हैं, लैम्डा m से। तो लैम्डा m बराबर हमें निकालना है। लैम्डा उसको तुल्यांकी चालकता को किससे लिखा था हमने, लैम्डा EQ से। मोलर चालकता को लैम्डा m से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m बराबर होता है कापा इंटू 1000 अपॉन m। तुल्यांकी चालकता में क्या था, नॉर्मलता थी नीचे, और इसमें मोलर चालकता में क्या है, मोलरता। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू रख देंगे। अब कहोगे कि टेम्परेचर क्या है इसमें, तो टेम्परेचर दिया आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब आप लोग हो गए होशियार। अब कैसे होशियार हो गए, आपको पता है कि हमें जो सूत्र में दिया होगा हम वही वैल्यू लगाएंगे, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमें वैल्यू में क्या क्या है, यानी हमें सूत्र में क्या क्या दिया है, कापा का मान 1000 अपॉन मोलरता। तो हमें टेम्परेचर से कोई लेन देन नहीं है, तो हम टेम्परेचर नहीं लगाएंगे। वो तो टेम्परेचर हमें दे दिया है डराने के लिए। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, लैम्डा m बराबर हो जाएगा, कापा का मान कितना दिया है, 0.0248 इंटू 1000 अपॉन मोलरता का मान कितना दिया है, 0.20। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम करेंगे इसे, यानी वैसे ही हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, यानी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ 4 0 लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हैं। और यहाँ पे पॉइंट से यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितने यहाँ पर आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे।
क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं पॉइंट के बाद और यहाँ 4 संख्याएं। अब हम इसे काट पीट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ 4 जीरो हैं, ये 4 जीरो और ये 3 गए और ये 1 गया। अब कितने, यहाँ 10 रह गए। अब यानी इससे भी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब कितना बचा, अब 2 बचा नीचे। अब 2 से इससे काट देंगे हम, यानी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो कितना आ जाएगा लैम्डा एम का मान, तो लैम्डा एम बराबर आ जाएगा 1 यानी 124। और इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल इनवर्स 1। ये किसका मात्रक होता है, मोलर चालकता का। तो उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो चलिए इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका कोलराउस के नियम पर आधारित, और ये न्यूमेरिकल तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से तो हर साल ही आता है कोलराउस के नियम पर न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या है, NaCl HCl CH3 COO Na की मोलर चालकता क्रमशः 126.4 425.9 तथा 91.0 है। CH3COOH की मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है, तो हम क्या से करेंगे, NaCl यानी क्या क्या इसमें है, तो NaCl की मोलर चालकता कितनी दी है, यानी ये मोलर चालकता तो दी है क्रमशः, यानी क्रमशः का मतलब होता है एक जैसे, यानी NaCl पहले है तो पहले वाला मान NaCl का होगा। HCl बीच में है तो बीच वाला मान HCl का होगा। क्रमशः मतलब यही होता है। तो कैसे हो जाएगा ये, NaCl यानी NaCl की मोलर चालकता, NaCl की मोलर चालकता कितनी दी है, मोलर चालकता कितनी दी है, 126.4 इकाई। इसमें यानी इसका मात्रक इकाई होता है, तो हम इकाई में लिखते हैं। तो एक नेक्स्ट है HCl की मोलर चालकता कितनी दी है, 425.9 इकाई। और क्या है, CH3 COONA की मोलर चालकता कितनी दी है, 91.0 इकाई। अब हम इसका सूत्र से कैसे करेंगे, यानी कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस के नियमानुसार तो कैसे करेंगे हम, हमें क्या निकालना है, CH3COO की मोलर चालकता निकालनी है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, CH3 यानी लैम्डा एम CH3COOH का मान हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव HCl माइनस लैम्डा इन्फिनेटिव NaCl। और एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें केवल NaCl को ही माइनस करते हैं, यानी इन दो को जोड़ते हैं और NaCl को माइनस करते हैं, क्योंकि हमेशा NaCl को ही माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो इसमें क्या है, लैम्डा इन्फिनेटिव M CH3COOH यहाँ पे क्या है, अब इसका मान हमें कितना दिया है, तो हम सारे मान रख लेंगे। इसका मान हमें कितना दिया है, ये वाला, तो ये वाला कितना है, 91.0 प्लस HCl का मान कितना दिया है, 425.9 माइनस और NaCl का मान कितना दिया है, 126.4। अब हम इसको पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनेटिव M CH3COOH, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 516.9 माइनस और कितना हो गया, 126.4। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी लैम्डा इन्फिनेटिव M कितना आ जाएगा, CH3COOH कितना आ जाएगा बराबर, तो यानी इसको जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 390.5। अब कहोगे यानी इसकी मात्रक क्या होता है, इकाई। अब कहोगे कि ये कैसे जोड़े कैसे घटाए,
तो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप इसे कैसे जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, यानी 425.9 हम पॉइंट के ही नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पॉइंट है, अब पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 1 तो 0 और पॉइंट के आगे 2 हैं, यानी 9 और 1। अब इसे जोड़ देंगे, पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट आएगा। तो 9 के हो जाएंगे 9, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का हो जाएगा 1 हासिल में रहा 1, 4 और 1 हासिल का 5, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, इतना आ गया। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 126.4 को, तो हम कैसे यहाँ पे माइनस कर देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे कितने हैं 4 और कितना है 126, तो 126। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 6 में से 6 गया कितना बचा 0, और यहाँ कितना 1 इधर से ढाई लेंगे, तो 11 में से 2 गया कितना बचा 9, और यहाँ 4 रह गया, 4 में से 1 गया कितना बचा 3। तो यही आंसर आ जाएगा, और हमेशा NaCl को ही माइनस करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।